मेरे दो दोस्त हैं, एक 8 घंटे पढ़ता है, एक 16 घंटे पढ़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके पास होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, आप लोग को लगेगा 16 घंटा वाला होगा, लेकिन ज़्यादा चांस 8 घंटे वाले के हैं। वो क्यों है वो बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। और आज हम बात करने वाले हैं कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए। मेरा तो मन करता है कभी कभी बिल्कुल ना पढ़ूं, कभी मन करता है ज़्यादा पढ़ूं, लेकिन आप लोग की लाइफ के लिए बेस्ट क्या है उसके बारे में बातें करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हम सब पढ़ाई क्यों करते हैं। पढ़ाई के अलग अलग गोल हो सकते हैं। कुछ लोग शौक के लिए पढ़ते हैं, तो आप जब मन करे पढ़ सकते हैं, 24 घंटे पढ़ सकते हैं, फिर सो सकते हैं, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर, आपको जॉब चाहिए, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपकी फैमिली और सारे लोग डिपेंडेंट हैं, तो आपको थोड़े से तरीके अपनाने पड़ेंगे। वो तरीके कौन से हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं। और एकदम ईमानदार कन्वर्जेशन होगा, इसमें कोई इधर उधर घुमाने वाली बातें नहीं होंगी। जो ऑनेस्ट है वो बताने की कोशिश करूंगा कि लगभग कितने घंटे आपको पढ़ने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो भी घंटे आप देंगे उसको कैसे पढ़ेंगे वो एकदम लास्ट में बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहो, ठीक है। पीछे व्यू इतना बढ़िया है, देखो पूरा का पूरा, और समझाता हूं मैं आपको कैसे होता है। आप पढ़ाई क्यों करते हैं, मतलब गोल क्या है। एग्जाम निकालना गोल है, मतलब है कि आपने आज कोई पढ़ा, कल पढ़ा, साल भर, 2 साल, 3 साल, जब एग्जामिनेशन आए वहां आप बढ़िया परफॉर्म कर पाए। सिर्फ वही गोल नहीं होता, लेकिन एक मेजर गोल वो होता है। तो रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन का मतलब कि जो भी आपने पढ़ा है उसको आप रिटेन करें, वो याद रहे, उसको इस्तेमाल कर पाए, वो गोल है। और एग्जाम में जब पूछा जाए तो उसका जवाब दे पाए, तो गोल ये है पूरा का पूरा। गोल केवल पढ़ना नहीं है। जैसे बहुत लोगों से मैं एकदम सिंपल सवाल पूछता हूं कि अगर आपको एक मौका मिले, आप किसी बाग बाग में जाएं और बाग में आपको आम बिनने हैं, आम जितना आधे घंटे में आप बिन पाए आप बिन के ले आए। तो दो तरह के बच्चे होंगे, एक वो होंगे ज्यादा से ज्यादा बिनेंगे, सब इकट्ठा करके कोशिश करेंगे जगह रखने की। दूसरे होंगे कि जो भी बिनेंगे उनको सेव करने की कोशिश करेंगे, कोई और ना ले जाए। तो सारा गेम सेविंग का है कि आप कितना सेव कर पाते हैं अपनी मेमोरी में, अपने दिमाग में। अब वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का काम नहीं है, उसमें लॉन्ग रन में आपको काम करना पड़ता है। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर करने की कोशिश करते हैं। फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए। पहला जो फैक्टर है वो आपकी सिचुएशन पे है कि आप किस तरह की जगह पे हैं, वो डिसाइड करता है आप कितना पढ़ने वाले हैं। अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं, आपके कॉलेज लाइफ में और भी काम होंगे, तब आप कितना पढ़ना चाहते हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो अलग होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो अलग अलग फैक्टर होंगे। तो बहुत बार टाइम को लेके बहुत ऑब्सेस्ड मत हो, पहला चीज आपको दिमाग में रखना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, वो कहते हैं भैया हम 4 ही घंटे पढ़ पाते हैं, 5 घंटे पढ़ पाते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं जो 5 घंटे, 6 घंटे और जॉब के साथ उन्होंने एग्जाम निकाला है। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। टाइम में कुछ होता है जो मिलके कुछ बनता है। तो टाइम और फोकस और साथ में कंसिस्टेंसी, ये 3 फैक्टर मिलकर डिसाइड करेंगे आप कितना पढ़ने वाले हो। तो 6 घंटे में बहुत अच्छे फोकस के साथ बहुत कंसिस्टेंट तौर से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 16 घंटे में कम फोकस के साथ, कम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन जैसा है। तो टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अपने दिमाग में पूरे टाइम रखो कि मेरे पास इतना टाइम है, उतना टाइम है। जितना भी टाइम है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन के बारे में सोचो। और वो होता है आपका अल्ट्रेडियन रिदम से। एक कॉन्सेप्ट होता है जो ये बताता है कि आपका ब्रेन हर टाइम पे बराबर प्रोडक्टिव नहीं होता। कुछ समय वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, कुछ समय कम प्रोडक्टिव होता है। तो आपको अपने अल्ट्रेडियन रिदम को पता करना है। आपको रिदम पता करना है कि आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, डाउन वाला टाइम कैसा है, और फिर उसको अरेंज करना है अलग अलग टाइम पे। तो टाइम का जो इल्यूजन है ना आप लोग के दिमाग में कि टाइम सब बराबर होता है, आपको 10 घंटे पढ़ोगे, आप शाम वाला टाइम पढ़ने की कोशिश करो, सुबह पढ़ने की कोशिश करो। सुबह का 2 घंटा जो आपका उठने वाला है, शाम के 4 घंटे, 5 घंटे के बराबर है। तो एक इंसान है जो सुबह के 4 घंटे बढ़िया से पढ़ ले रहा है, आप शाम वाले 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो दोनों बराबर ही हो। तो टाइम अपने आप में रिलेटिव है, टाइम वैसा नहीं है। तो पहले अपने दिमाग में डाल लो। दूसरी बात करते हैं फोकस के बारे में कि फोकस कितना इंपॉर्टेंट है, आपका कंसंट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छी पढ़ाई करने के लिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, एक अच्छा पढ़ने वाला वो है जो डेली उतने ही अप्रॉक्स पढ़ने की कोशिश करता है। अगर 6 घंटे, 8 घंटे जो भी है, जो मुझे बेस्ट लगता है वो है 8 घंटे के राउंड। 8 से 9 बहुत ज्यादा है। अगर आपको शुरुआती हैं, आप बहुत ज्यादा पढ़ना चाह रहे हैं, बहुत फ्री हैं, तो 9 से 10, 11 कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान भी 16, 18, 20 घंटे करने की कोशिश कर रहा है यार, वो इफिशियंट नहीं है। रीजन ये है कि इंडिया में कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं है या कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो 10 घंटे डेली पढ़ने पे ना निकले। 10 घंटे डेली का मतलब है कि एक हफ्ते में आपके पास 70 घंटे हैं, पूरे महीने में बहुत ज्यादा घंटे हैं। आपकी स्पीड क्या है, नहीं है। अगर आप 16 घंटे ले रहे हैं और तब भी सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे हैं तो आपके पास स्ट्रेटजिक नहीं है। उसके रीजन मैं बताने की कोशिश करता हूं। पहला आपका फोकस के बारे में कि एक अल्ट्रेडियन रिदम है, आप हमेशा फोकस में नहीं रहेंगे। तो आप अपना बेस्ट टाइम जो है पढ़ाई को देने की कोशिश करें। तो जो मैं 8 घंटे बोलने की कोशिश कर रहा हूं वो रैंडम 8 घंटे नहीं है, रैंडम 6 घंटे नहीं है। वो आपके बेस्ट 6 घंटे हैं जहां पे आप सबसे प्रोडक्टिव हैं। कहने का मतलब कि जितना सुबह वाला टाइम, जैसे मैं 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ, तो उसके बाद वाला अगर मैं 4 घंटे यूज करता हूँ तो किसी शाम वाले के 8 घंटे के बराबर है। तो फैक्टर्स ये भी कंसीडर करना है कि कब आपका फोकस बनता है, कब आप ज्यादा बेहतर काम करते हैं। और
एक रीजन जो 8 घंटे बनाने का है वो एक और मैं बताता हूँ कि क्यों मैं बोलता हूँ ये, क्योंकि आप डेली 16 घंटे पढ़ेंगे तो आप बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाते हैं। मतलब आप पढ़ते पढ़ते आपका एनर्जी डाउन हो जाएगा, आपको डोपामाइन नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। पढ़ाई में दो तीन चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, एक होता है कि आप कब तक फोकस कर पाते हैं, एक होता है कितना प्रोडक्टिव है, तीसरा होता है डोपामाइन के बारे में कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी आप ओवर स्ट्रेच करते हैं खुद को, वो 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे वाली रेंज में ले जाते हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर देते हैं। ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, आप उसको ओवरलोड नहीं कर सकते बहुत बार। तो ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होते हैं। अगर हम फोकस के बारे में बातें करें, वो बेटर करने के भी तरीके हैं। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हैं, उसमें बेहतर तरीका ये है कि आप पोमोडोरो यूज करें। 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें, 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें। डीप फोकस करने की कोशिश करो। कहने का मतलब है कि जो सुबह के 2 घंटे हैं, जो प्रियोरिटाइज वाले 2 घंटे हैं, आपके सबसे प्रोडक्टिव टाइम है, उसमें केवल वही काम करने की कोशिश करो जो सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे मैं रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, उसको यूज करने की कोशिश करूंगा। तो फोकस बेटर करने का तरीका है डीप वर्क हो गया, पोमोडोरो हो गया, एक जिगार्निंग इफेक्ट होता है जहां पे कोई काम आप अधूरा छोड़ते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो पहला है टाइम रिलेटिव है, दूसरा फोकस के बारे में कि फोकस वर्क आपको करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि बिना फोकस के आप पढ़ते जा रहे हैं, टाइम काटते जा रहे हैं। गोल वक्त काटना नहीं। अगर आप एग्जामिनेशन में पेपर देके आते हैं तो कभी आपके पास फोन आया है कि भैया तुम तो 16 घंटे पढ़ते थे, चलो तुम्हारे नंबर डबल कर देते हैं, या तुम 8 घंटे पढ़ते थे तो तुम्हारे नंबर उतने ही रहेंगे? ऐसे नहीं होता ना। आप जो वहां लिख के आते हैं उसी पे नंबर मिलते हैं। तो फोकस को बहुत ध्यान से देखो और फोकस पे प्रायोरिटी करो कि जहां पे कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है वो तय करने का है कि आप अल्टरनेटिव रिदम को पता करें, डीप वर्क करो, डीप फोकस वाले काम करने की कोशिश करो, पोमोडोरो करने की कोशिश करो, और जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो उसमें क्यूरियोसिटी जनरेट करो कि यार पढ़ने का, अगर बिना मन का पढ़ने की कोशिश करोगे मजा नहीं आएगा। तो ये तो बातें हो गई फोकस के बारे में, टाइम के बारे में। तीसरा फैक्टर है डोपामाइन के बारे में, कि हम जो भी काम करने की कोशिश करते हैं अगर हमको उसमें मजा आता है तो हमारा ब्रेन अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब एक इंसान है जो 16 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है, एक इंसान है जो 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करता है। आप सोचने की कोशिश करो कि जो इंसान 16 घंटे पढ़ता होगा लाइफ में और क्या काम करता होगा। मतलब उसकी लाइफ में गर्लफ्रेंड नहीं है, पार्टनर नहीं है, फोन करने के लिए दोस्त नहीं है, बाहर जाने के लिए, पानी पूरी खाने के लिए, वॉक करने के लिए वक्त नहीं है। तो एक इंसान जो 8 10 घंटे 11 घंटे लगाता है, उसके पास अपने आप की एक हेल्दी लाइफ जीने का भी मौका है। आप खुद को इतना परेशान नहीं कर सकते। पढ़ाई लाइफ का एक हिस्सा है आपके, आप पूरा हिस्सा नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं उनके दिमाग में चला जाता है कि नहीं मुझे कुछ बनना है तो ये करना है। यार इफिशियंसी पे ध्यान दो। दुनिया तुम्हें 16 घंटे पढ़ते देखती है, उससे कुछ नहीं होगा। दुनिया थोड़ी जाके एग्जाम निकलवाएगी। आप कैसे बेस्ट कर पाते हैं? तो मेरा मानना है कि एक बैलेंस्ड लाइफ आपको करनी है। डोपामाइन वाला है कि जहां पे आपको मजा आए, तो ज्यादा ओवर स्ट्रेस मत करो। पढ़ाई वाला जो चीजें हैं वो लिमिटेड है ना कि कितना पढ़ पाओगे, तो 8 10 घंटे करो। उसके बाद थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करो। ब्रेन का एक लिमिटेड कैपेसिटी है, आपने 8 घंटे दे दिए, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, वॉक करने जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बात करेंगे, ब्रेन फिर से रिवर्स होकर फिर से इफिशियंट हो जाता है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रेन को खुश रखना, उसको ज्यादा काम ना करा दो कि वो रिफ्यूज कर दे कि तुम पढ़ ही तो रह जाओ, याद नहीं कर रहा हूं। तो वो मत करो, अपने डोपामाइन से कनेक्ट करो। सोशल मीडिया यूज करते हो, इस तरह से भी मत करो कि सोशल मीडिया एकदम बैन कर दिया, एकदम बन गया है। थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करो, लिमिट करने की कोशिश करो, एंजॉय भी करने की कोशिश करो। तो अपना डोपामाइन ऐसे मत कर लेना कि आप ना कर पाओ कुछ भी, मतलब आपको लगे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उसका असर ना हो। तो टाइम, फोकस, डोपामाइन। चौथी बात होती है कंसिस्टेंसी की। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं, वो लोग जब शुरू करते हैं तो जोश जोश में कहते हैं सर अब तो हम 20 घंटे पढ़ेंगे, 25 घंटे पढ़ेंगे। जितना भी आप पढ़ने की कोशिश करो, एक हफ्ते के बाद कितना पढ़ते हो आपको याद इसलिए नहीं है कि आपने कितना पढ़ा है, आपने उसको कितनी बार रिपीट करा है। एक टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन, कि आज आपने जो पढ़ा है ना, 1 महीने बाद उसका 90% पार्ट आपको भूल जाएगा अगर आप उसको रिपीट नहीं करते। तो बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि वो शुरू में पढ़ लेंगे 24 घंटे, कभी मन करा 20 घंटे पढ़ लिया, 18 घंटे पढ़ लिया, लेकिन फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है। आपकी जो मेमोरी फॉर्मेशन होती है वो कंसिस्टेंसी से होती है। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना रेगुलर पढ़ेंगे, उतना बढ़िया आपकी मेमोरी फॉर्म होगी, उतना बढ़िया आपको चीजें याद रहेंगी। तो कभी भी रैंडम मोटिवेशन के चक्कर में पढ़ के कि जो उसमें आ गया मैं 20 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है उतना। 16 घंटे तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, 18 घंटे, 12 घंटे मैक्स करो, 12 13 बहुत ज्यादा। उससे ज्यादा अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो फिर और टेक्निक कर लो, किसी को पढ़ाना है नहीं पढ़ाना। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत बार लगेगा कि यार नहीं हम इतना कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नीड है, आपको सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा तो आप थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में वर्क नहीं करेगा। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8 और 10 वाली रेंज में है, 12 वाली रेंज में है, तो आप कंसिस्टेंट लगातार उसको कर सकते हैं, हफ्ते में एक ब्रेक लेके। लेकिन 16 घंटे वाला रूटीन कब तक कर पाओगे? जो कर नहीं पाओगे लॉन्ग रन में, उसको मत करने की कोशिश करो। ये तो बातें हो गई कंसिस्टेंसी के बारे में। उसके बारे में हेल्थ के बारे में और स्लीप के बारे में बातें करते हैं। हमारे देश में इतना ज्यादा भ्रम फैला हुआ है मेहनत के नाम पे कि जो कम सोएगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा, जिंदगी को एकदम बिछ जाएगा, वो एग्जाम निकाल लेगा। ये पहले की मेंटेलिटी होती थी, आपको कुत्ते की तरह सोना है, आपकी नींद ऐसे होनी चाहिए। पुरानी वाली चीजों पे याद मत करो कि पढ़ने वाले बच्चे शोर मचा देते हैं, पूरे गांव को जगा देते हैं। ये सब नहीं हो रहा है यार, मैंने बहुत देख लिया है लाइफ में।
अगर आप सही तरीके से प्रॉपर तरीके से करते हैं पढ़ाई, अगर आप सही स्ट्रेटेजिक तरीके से करते हैं तभी होता है। कोई चाबी है, चाबी में हथौड़ा से खोलोगे तो नहीं खुल जाएगा, चाबी से खोलोगे तुरंत खुल जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, वो वॉक पे नहीं जाते हैं, वो थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खाने पे ध्यान नहीं देंगे, केवल पढ़ाई करते हैं। फिर क्या होता है, आपने 3 महीने लगातार 16 घंटे पढ़ाई करी, फिर आप 15 दिन के लिए बीमार हो गए, एक भी दिन नहीं पढ़ा। तो वो जो आपने 4-4 घंटे ज्यादा पढ़े थे वो तो आपने 15 दिन में सब कवर कर डाले टाइम के हिसाब से। उसके अलावा दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। उसके अलावा जो कंसिस्टेंट आपका रूटीन बना हुआ था ना, जो रिदम बना हुआ था, वो सारा ब्रेक हो गया। अब जब 15 दिन के बाद आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको 1 महीना और लगेगा। तो लॉजिकली आपकी मैथ्स भी वीक है। फिर मैंने ये ऑब्जर्वेशन करा कि जब मैं वॉक करने जाता हूँ डेली आधे घंटे 1 घंटे, तो मेरा आधा घंटा जाता है, 1 घंटा जाता है, महीने में 30 घंटे गए। उसकी वजह से मेरी बीमारी बच सकती है, मैं हेल्दी हो सकता हूं, मेरी नींद बेटर हो सकती है, मेरी इफिशिएंसी बन सकती है। तो हेल्थ पे बहुत ध्यान दो। ये लॉन्ग रन का गेम है, ये 2 महीने 4 दिन का गेम नहीं है, 6 महीने, साल भर, 2 साल 3 साल का गेम है। तो उस दौरान आपको हेल्दी भी रहना है, पैसे भी बचेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, आपको ज्यादा याद रहेगा। और उससे इंपॉर्टेंट नींद के बारे में, अगर आप 16 घंटे पढ़ेंगे तो आप कितना घंटा सोने के बारे में सोच रहे हैं। एवरेज आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको बार बार सोना चाहिए, लेकिन आपका 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, क्योंकि नींद ही वो काम है जो आपकी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है। जैसे पेन से आप लिखते हो ना, मैं बोल दूं कि कोई पेन आपको दे दिया, उसमें रिफिल ही नहीं हो रहा है, उसमें कुछ आपने भरा नहीं, लिख रहे हो तो लिख जाएगा। तो पेन को रिफिल करना जरूरी है। नींद वो रिफिल है अपने ब्रेन का। आप जितना बढ़िया नींद लोगे, जो भी आपने पढ़ा है उतना याद होने वाला है। तो ये जितने फैक्टर्स मैंने बताए, टाइम के बारे में, फोकस के बारे में, डोपामाइन के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, नींद और हेल्थ के बारे में, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करो और फिर डिसाइड करो कि आपको कितना पढ़ना है। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि 10 से 12 घंटे वाले स्लॉट में रहें, क्योंकि आपको खाना वाना खा के कितना भी है टाइम बच जाएगा। उसके अलावा वॉक करने की कोशिश करें, फिजिकल एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, थोड़ा इंगेज करें, इंटरटेनमेंट करें, मूवीज और ये सब भी देखने की कोशिश करें। अगर आप कॉलेज लाइफ कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे 4-5 घंटे आपके लग जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि 6 घंटे करें, उसमें रिवाइज करते रहें। अगर आप यूपीएससी सब एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपकी हो जाती होगी, काम करना पड़ता होगा, तो 6 घंटे भी अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं तो बहुत है। तो ऐसे हाइप मत करो कि यार मैं 6 ही घंटे 8 घंटे, उससे कंपेयर मत करो, रिजल्ट से कंपेयर करो। टाइम, फोकस, कंसिस्टेंसी, सारे फैक्टर्स मिला के कितना रिजल्ट आता है। और जो स्मार्ट टेक्निक्स हैं वो यूज करने की कोशिश करो। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे से बेहतर है 6 घंटे पढ़ो, लेकिन सही स्ट्रेटजी से। सही स्ट्रेटजी है डीप वर्क के बारे में, पोमोडोरो के बारे में, फिनमैन टेक्निक, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रिपीटिशन। ये साइंस वाली टेक्निक्स हैं, जो साइंस बताता है कि किस तरह से आपको याद रहेगा। वो टेक्निक इस्तेमाल करो, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे और ज्यादा रिजल्ट भी बेहतर आएगा। तो जिद करके मत पढ़ो कि मुझे 16 घंटे पढ़ना है, किसी ने बोल दिया। और ये सब हवाबाजी है कि आपके दोस्त आपको बोल रहे हैं कि यार वो बहुत मेहनती है, 16 घंटे। मेहनती से क्या मतलब है, अंत में आपको रिजल्ट देना है। अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो वही लोग मजाक बनाएंगे कि भाई 16 घंटे पढ़ता था कुछ नहीं हुआ। तो वो मत करो, जिद करके मत पढ़ो, डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो, केवल मोटिवेट होकर मत पढ़ो। कंसिस्टेंट रहो, लगातार प्लान करो, सही से ब्रेन में सिचुएट करो सारी चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, सबसे प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, सही से टाइम टेबल बनाओ। और वो सारे वीडियोज यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे टाइम टेबल प्लानिंग का है, जॉब के साथ पढ़ाई का है, मैरिज के साथ पढ़ाई का है, स्पेस रिपीटिशन, फिनमैन टेक्निक, एक्टिव रिकॉल, सारे इस चैनल पे मौजूद हैं। वीडियोस देखो, डिसाइड करो, पढ़ने की कोशिश करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि 8 से 10, 11, अगर आप फुल टाइम तैयारी करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, अगर आप काम करते हैं तो आप 5-6 घंटे बहुत हैं। अगर आप मैरिज के बाद घर में पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, 6 घंटे लगातार कंसिस्टेंट बहुत अच्छे हैं। और इस तरह से डिसाइड करने की कोशिश करो। तो पैनिक मत करना कि मेरे पास 6 घंटे, 6 घंटे बहुत अच्छे से यूज हो सकते हैं। और जिसको भी टाइम टेबल बनाने के लिए, उन सब चीजों के लिए डिस्कस करना है, मैसेज करने की कोशिश करो। और अभी तक एक काम जो आप लोगों ने नहीं करा, वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। इतनी बढ़िया लोकेशन कौन आपको देने वाला है यार। मैं बैठा हूं मनाली के पास इतनी बेहतरीन लोकेशन में, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, हाइप करने की कोशिश करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से वीडियो शेयर करने की कोशिश करो। और जिसको भी यूपीएससी, पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल साइंस, नेट जेआरएफ का कोर्स करना है, मैं ही पढ़ाता हूँ, ज्वाइन करो। वहां पे भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। जय हिंद।